पियानो नाम के एक छोटे से गांव से, जो हरे भरे खेतों और एक चमचमाती नदी के बीच बसा था। उस गांव में लोगों के घनिष्ठ मित्र रहते थे। मनीष और अशोक दोनों की सोच और स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था, लेकिन उनकी दोस्ती इतनी मजबूत थी कि गांव के बीचों बीच खड़े पुराने बरगद के पेड़ से भी अधिक स्थायी लगती थी। मनीष सपने देखने वाला लड़का था। उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने और रोमांच की कहानियों बसती थी। दूसरी ओर अशोक धरातल पर जीने वाला व्यवहारिक व्यक्ति था। जब मनीष आसमान में महल बनाता तो अशोक उसकी नींद रखने में मदद करता। उनकी यह अनूठी जुगलबंदी उनकी दोस्ती का आधार थी, लेकिन समय ने उनकी दोस्ती को एक बड़ी परीक्षा में डालने का फैसला किया। जब गर्मी के दिन गांव में एक रोमांचक खबर फैली। कहा गया कि भूमि, कन्या, गौ और अन्न दान को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका का एक बेशकीमती राज जो समृद्धि लाने की शक्ति रखता था, नदी के पार जादुई जंगल में छुपा हुआ है। गांव के अधिकतर लोग इसे सिर्फ एक कहानी मानकर नजरअंदाज कर देते थे, लेकिन मनीष की कल्पना की शक्ति को इस खबर ने आग की तरह भड़का दिया। अब जंगल में दान करने के लिए उस साधु को ढूंढना चाहिए, अशोक मनीष ने उत्साह से कहा। सोचो ये हमारी जिंदगी को कितना बदल सकता है। अशोक ने थोड़ी हिचकिचाहट से जवाब दिया, लेकिन जादुई जंगल खतरनाक है, वहाँ से कोई वापस नहीं आया है। लेकिन हम तुम्हारे साथ हैं, हम दोनों सब कुछ कर सकते हैं, मनीष ने जोर देकर कहा। अशोक जानता था कि मनीष को अकेले जाने से रोकना असंभव है, इसलिए वो जानने के बावजूद साथ चलने को तैयार हो गया। अगली सुबह उन्होंने गांव की पुरानी लाइब्रेरी में मिली एक नक्शे की मदद से अपनी यात्रा शुरू की। पियानो गांव की जंगल घना और रहस्यमयी था। वहाँ के लंबे पेड़ मानो उन्हें घूर रहे थे। सूरज की किरणें भी मुश्किल से पेड़ों की शाखाओं के बीच से झांक पा रही थी। मनीष उत्साह से आगे बढ़ रहा था, जैसे रोमांच उसकी रगों में दौड़ रहा हो। दूसरी ओर अशोक हर कदम पर सतर्क था। हर तरफ से हवा की सनसनाहट महसूस हो रहा था, जिससे अशोक को खतरे का संकेत लग रहा था। घंटे दिनों में बदल गए। इस सफर में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कीड़ों के झुंड ने उन्हें परेशान किया, दलदल में फंसने की नौबत आई और भूख ने उनके धैर्य की परीक्षा ली। दान करने का मन मनीष के सपनों और अशोक की व्यवहारिकता ने उन्हें आगे बढ़ने का हौसला दिया है। एक शाम वे एक ऐसे मोड़ पर पहुँचे जहाँ रास्ता दो दिशाओं में जा रहा था। नक्शा यहाँ कोई मदद नहीं कर रहा था। हम बाईं ओर चले गए, मनीष ने आत्मविश्वास से कहा। अशोक ने विरोध किया। वाया रास्ता झाड़ियों से भरा और खतरनाक लग रहा है। दायां रास्ता साफ सुथरा और सुरक्षित है, लेकिन क्या पता खजाना खतरनाक रास्ते पर ही हो, मनीष ने तर्क दिया। उनके बीच बहस बढ़ गई। आखिरकार उन्होंने तय किया कि वे अलग अलग रास्तों पर चलेंगे और 2 दिन बाद फिर से इसी मोड़ पर मिलेंगे। जैसे ही अशोक ने मनीष को बाईं ओर जाते देखा, उसके दिल में अजीब सी बेचैनी छा गई है। मनीष का रास्ता आसान था, लेकिन डरावना सन्नाटा उसे खल रहा था। पियानो के जंगल जाने से पहले उसने खाने के लिए कुछ फल इकट्ठा किए और सुरक्षित जगह पर रात बिताएं। लेकिन उसके विचार बार बार मनीष की ओर जा रहे थे। क्या उसका दोस्त सुरक्षित है? क्या वह खजाना ढूंढ पाएगा? दूसरी ओर मनीष का रास्ता खतरों से भरा हुआ था। कांटेदार झाड़ियों ने उसके कपड़े फाड़ दिए। पियानो की और जंगल के अजीबो गरीब आवाजें उसका पीछा कर रही थी, लेकिन उसका हौसला बना रहा। एक दिन उसने एक पत्थर पर अजीब सा लिखा देखा, खजाना वह नहीं जो तुम ढूंढ रहे हो, बल्कि वह है जो तुम पीछे छोड़ देते हो। वह इसका मतलब समझ नहीं पाया, लेकिन यह शब्द उसके मन में गूंजते रहे। दूसरे दिन अशोक मोड़ पर वापस आ गया, लेकिन मनीष तो कहीं भी दिखाई नहीं दिया। समय बीतता गया और अशोक की चिंता बढ़ती गई। उसने मनीष के रास्ते पर जाने का फैसला किया। थोड़ी देर चलने के बाद उसने मनीष को एक गहरे गड्ढे में फंसा हुआ पाया। उसका पैर मुड़ गया था और चेहरा दर्द से सफेद पड़ गया था। अशोक ने बिना समय गवाए जंगल की बेलों से रस्सी बनाई और मनीष को खींचकर बाहर निकाला। मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी, मनीष ने आंखों में आंसू भरकर कहा। मेरे अहंकार ने मुझे गुमराह कर दिया। पियानो का जंगल में मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए था, अशोक ने जवाब दिया। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो खजाने का क्या फायदा? मनीष के घायल होने के बावजूद उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। जब वे जंगल के बीच पहुँचे तो उन्हें एक चमचमाती झील दिखाई दी। झील के बीच में एक चबूतरे पर रखा था, लेकिन जैसे ही वे चबूतरे के करीब पहुँचे, वहाँ फिर वही लिखा हुआ शब्द चमकने लगा। खजाना वह नहीं जो तुम ढूंढ रहे हो, बल्कि वह है जो तुम पीछे छोड़ देते हो। मनीष और अशोक समझ नहीं पाए, तभी चबूतरा धीरे धीरे झील में डूबने लगा। जल्दी करो, इसे पकड़ लो, अशोक चिल्लाता। मनीष ने सिर हिलाया। नहीं अशोक, अब मैं समझ गया हूँ। इस सफर ने हमें सिखाया है
कि विश्वास और दोस्ती सबसे बड़ी दौलत है। यही हमारा असली खजाना है। चबूतला पूरी तरह गायब हो गया और झील शांत हो गई। अचानक एक साधु आए जिससे भरी रोशनी ने उन्हें घेर लिया। ऐसा लगा जैसे जंगल खुद उनकी समझ को सराह रहा हो। उन दोनों ने साधु जी को दान दे दी। जब मनीष और अशोक खाली हाथ गांव लौटे तो लोग निराश हुए, लेकिन दोनों के चेहरों पर एक अलग ही संतोष था। उनकी दोस्ती जो जंगल की चुनौतियों में परखी गई थी, पहले से ज्यादा मजबूत हो गई थी। उन्हें समझ आ गया था कि सबसे बड़ा खजाना ना तो दौलत है और ना ही प्रसिद्धि, बल्कि वह भरोसा और बलिदान है जो सच्ची दोस्ती में मिलता है। और इस तरह पियानो जंगल की कहानी धीरे धीरे लोगों के जहन से मिट गई। लेकिन मनीष और अशोक की कहानी दो ऐसे दोस्तों की है जिन्होंने सच्चा खजाना पाया। गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी पियानो गांव में सच्ची दोस्ती सबसे बड़ा खजाना है। यह विश्वास, बलिदान और साथ निभाने पर आधारित होती है। असली महत्व मंजिल में नहीं बल्कि उस सफर में है जो हम साथ मिलकर तय करते हैं। और इसी को हिंदू धर्म कहते हैं।